Ladies and gentlemen, you are watching Pakistan's number one football show, Pressing Matters, brought to you by On the Mic. I have with me none other than Faizan Lakhani, who is one of the top sports reporters for Geo News. फैज़ान को आपने काफ़ी देर से देख रहे होंगे, क्रिकेट के बारे में रिपोर्ट करते हैं, फुटबॉल के बारे में रिपोर्ट करते हैं. ही इज़ वन ऑफ द मेन वॉइसेस इन आवर स्पोर्टिंग कम्युनिटी. थैंक यू सो मच फैज़ान, आपने टाइम निकाला शो पे आने के लिए. इट्स अ प्लेजर. Thanks for having me, bro. अच्छा फैज़ान, सबसे पहले तो एज अ जर्नलिस्ट अगर हम बात करें नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप की जो अभी रिसेंटली हो रही थी, आई थिंक कि आपकी और जो उमैद वसीम है उनकी जो कवरेज थी दैट वाज अमेजिंग. हमने बड़ी देर बाद देखा कि पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के अंदर से जिस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं आपकी स्टोरीज़ आ रही होती हैं अबाउट प्लेयर्स, अबाउट स्टोरीज़, वो हम देख रहे थे कि फ़ुटबॉल में भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ़ुटबॉल के बारे में जो है वो स्टोरीज़ आ रही थी रादर दैन पॉलिटिक्स. तो पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका बहुत तवील अरसे से आप कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में, हाउ डिफरेंट वाज द करंट नेशनल वुमेंस चैम्पियनशिप टू द प्रीवियस टूर्नामेंट्स जो हमने पाकिस्तान में देखे हैं फुटबॉल के लिहाज से? इस बात पर तो मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले एक मेन चीज जो आपने कहा ना कि स्टोरीज पर हम काम कर रहे थे और प्लेयर्स के बारे में बता रहे थे, प्लेयर्स की स्ट्रगल के बारे में बता रहे थे. मैं हमेशा एक चीज मानता भी हूँ और हमेशा इस चीज को मैं बड़ा एडवोकेट भी करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स वो चीज है जो एक यूनिफाइंग फैक्टर है और हमारी सोसाइटी में पॉजिटिविटी लेके आ सकती है. स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के थ्रू ही हम दुनिया में लोगों को बता सकते हैं या अपनी सोसाइटी में लोगों को बता सकते हैं कि चेंज किस तरह आ सकता है या चीज हो सकती है. तो वही बिल्कुल. एक सोच थी और उसी सोच को लेकर हमने मैंने मैंने भी स्टोरीज की और उमैद भी उसी सोच को स्टोरीज लेकर चल रहा था. जो अच्छी चीज मुझे इस चैंपियनशिप में लगी वो ये थी कि प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, कम्पिटिटिव थी चीजें और बड़ी तादाद में प्लेयर्स इन्वॉल्व थे. जो सबसे अच्छी बात ये थी, हम पास में देखते थे कि पैसा होता था लेकिन वो प्लेयर्स को नहीं ले जाता था, वो टीमों को नहीं जाता था, वो पैसा इधर उधर ही रह जाता था. वो टीएडीएस में वो पैसा ज्यादा लग जाता था, प्लेयर्स को कम लगता था. आपको अब मतलब मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे दूं कि जब चैंपियनशिप सस्पेंड होती है और दूसरा ग्रुप कराता है तो वो उस चैंपियनशिप को कराने के लिए 15 लोगों की 14 लोगों की एक टीम बिल्कुल. एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना देता है. उससे पहले जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी वही टूर्नामेंट करा रही होती है तो 4-5 लोग मुश्किल से मिलकर वो पूरा टूर्नामेंट चला रहे होते. तो इस बार देखे जो प्राइज बनी थी 33 लाख 50 हजार रुपए के लगभग ओवरऑल प्राइज बनी थी. प्लेयर्स को हर इंडिविजुअल कैटेगरी में प्राइज मिल रहे थे. ये सारी चीजें अच्छी हो रही थी. देखो, हम अक्सर अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान बड़ा क्रिकेट ऑब्सेस नेशन है और क्रिकेट हम्म. में ही पैसा है. हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो लास्ट लड़कियों की क्रिकेट चैंपियनशिप हुई और जो ये लड़कियों की फुटबॉल चैंपियनशिप हुई. लड़कियों की जो क्रिकेट चैंपियनशिप की विनर थी उसको 10 लाख रुपए मिले. इधर भी 10 लाख रुपए फुटबॉल की हम्म. प्राइज बनी थी. वहां पे रनर अप को 5 लाख रुपए मिले, यहाँ पे रनर अप को 7.5 लाख रुपया था. वहां थर्ड पोजीशन का कोई प्राइज मनी नहीं थी, यहाँ थर्ड पोजीशन को 5 लाख रुपए था. वहां बेस्ट प्लेयर का एक अवार्ड था 50 हजार रुपए, यहाँ पे हर कैटेगरी में 80-80 हजार रुपए लड़की को दिया गया था. तो ओवरऑल लड़कियों की क्रिकेट चैंपियनशिप में जिसमें 45 या 50 के लगभग लड़कियां शरीक थी, उसकी प्राइज मनी कोई 17 लाख रुपए थी और यहाँ पे 400 लड़कियां फुटबॉल खेली थी, उसमें कोई 35 लाख रुपए प्राइज मनी थी. और फुटबॉल में एक और चीज मुझे अच्छी लगी वो ये कि यार हर 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 जगह से प्लेयर्स थी. चाहे एग्जैक्टली. गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हो, चाहे सियालकोट का एरिया हो, चाहे कराची, और कराची में भी हर जगह की हर तरह हम्म. की कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन थी. चाहे क्लिफ्टन की एलिट बरादरी की प्ले से ताल्लुक रखने वाली या फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हो, या चाहे लियारी के हम्बल बैकग्राउंड से आने हम्म. वाली लड़कियां, सारी एक साथ खेल रही थी. तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था यार. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने खूबसूरत तरीके से कहा. और इसके अंदर एक और भी बात मैं ऐड करूंगा कि बहुत एक फ़नी चीज़ जो मुझे लग रही थी वो ये लग रही थी कि जो तनकीद करने वाले हैं वो तनकीद यही कर रहे थे कि भाई इतना पैसा क्यों लग रहा है. तो उनको बंदा आगे से कि यार पैसा प्लेयरों पे लग रहा है, आप कभी हमने तारीख में देखा नहीं है कि पैसा प्लेयरों पे लग रहा था, अब लग रहा है तो आप पूछ रहे हो भाई पैसा किधर लग रहा है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. क्योंकि जी हाँ, जी, क्योंकि उनको आप ये दुख था कि जी उनके उनके टीएडीए मारे गए. बिल्कुल 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 आपने सही बात की. तो आप तो ऑन द ग्राउंड प्लेयरों से भी बात कर रहे थे, कोचेस से भी आप बात कर रहे थे, तो उनके अगर नज़रिए से हम देखें तो प्लेयर्स और कोचेस कैसा फील कर रहे थे इस टूर्नामेंट के बारे में खुद? यार बहुत अच्छा फील कर रहे थे. और देखो, सबसे अहम चीज जरूरी थी कि प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले. जब खेलने का मौका मिलेगा प्लेयर्स को तो ही प्लेयर्स अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे. एक तनकीद होती रही कि 20-20 25-25 गोल्स हो रहे हैं, हम्म. 30-30 गोल्स हो रहे हैं, तो इसमें प्लेयर्स
डिस्करेज होगी। मेरा इसमें व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने से बेहतर के साथ कंपटीशन नहीं करोगे, उनसे मुकाबला नहीं करोगे, तो आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पाओगे। आप में वो उस लेवल तक आने का जज्बा ही नहीं आ पाएगा। अगर आप एवरेज टीमों के साथ ही या अपनी हम पल्ला टीमों के साथ ही खेलते रहेंगे तो आप कभी बेहतर नहीं होगे, आप उसी सर्कल में घूमते रहेंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और मैं चैंपियनशिप में मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू भी किया था जो सियालकोट की गोलकीपर थी अतिया। तो उसका ये कहना था कि यार मुझे 30 गोल पड़े, लेकिन मेरे लिए हर गोल एक लेसन है और मैं हर गोल से एक सबक सीखूंगी। आज हमें गोल पड़ रहे, 2 साल बाद जब हम आएंगे तो हम अगलों को इतने गोल मार रहे होंगे। तो वो एक ईगरनेस बढ़ती है, मार खा के ईगरनेस बढ़ती है क्या। और स्पोर्ट्स यही दर्ज देता है कि यार यही लेसन स्पोर्ट्स का होता है। मैं ये हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स में आप वो चीजें सीखते हैं जो आप एकेडमीज में नहीं सीख सकते। और उसमें सबसे मेजर लेसन ये है कि गिर के दोबारा उठना और अपने आप को बेहतर करना अपने अपोनेंट से। तो ये वो चीजें हैं जो वो लड़कियां इसी फुटबॉल चैंपियनशिप के दौरान सीख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में अगर आप स्पोर्ट्स को देखें, किसी भी स्पोर्ट्स को देखें, उसके अंदर जो बेहतरी होती है, जिनके स्पोर्ट्स डेवलप हुई होती है, वो कंपटीशन के थ्रू ही होती है। हमारे यहाँ कंपटीशन हो रहा था तो वो कह रहे थे कि तनकीद करने वाले जी कंपटीशन क्यों हो रहा है। और जब जिन प्लेयरों को जो जिस तरह आपने कहा कि उनको ज़्यादा गोल पड़े थे, उनसे खुद पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो आपने भी सियालकोट की टीम जो विमेंस टीम थी उनकी बात की। मैं इस बात को ना थोड़ा एक्सपैंड इस तरह करना चाहूँगा कि हमने जो स्टोरीज़ और मोमेंट्स देखी थी, चाहे वो हो कि नेपाली फुटबॉलर्स आए हैं माशा यूनाइटेड के लिए खेलने, या हमने देखा कि अगर सियालकोट की टीम की बात करें तो सिंड्रेला सलामत और उनकी जो सारी स्टोरी थी वो जो विमेंस टीम लेकर आए। कशमाला बतूल को आपने कवर किया था, वो पाकिस्तान फीमेल रेफरी जो कर रही थी। और जो बेस्ट स्टोरी आई थिंक जो निकली है इस पूरे नेशनल वुमेन चैंपियनशिप के, जो आपने जिसका बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा था, बिल्कुल वो था हज़ारा गर्ल्स फुटबॉल मेरी फेवरेट स्टोरी। और मंगो पीर डिस्ट्रिक्ट, जिनको नहीं पता, हज़ारा गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी, आई थिंक एवरेज एज 14-15, बहुत यंग। एग्जैक्टली हम जो बात कर रहे थे कि उनको बहुत गोल पड़े वापडा के खिलाफ, आई थिंक 17-0 हारे, लेकिन अगले मैच में आके उन्होंने लेट गोल करके अपने आप को एडवांस किया नॉकआउट टूर्नामेंट में। और जब आप फिजान की स्टोरी देखेंगे और वैसी पिक्चर्स वगैरह देखेंगे तो मंगो पीर डिस्ट्रिक्ट जो कराची के उधर से वो उनका ताल्लुक था, उधर उनके ऊपर फूल फेंके गए, उनको एक हीरोज़ वेलकम मिला। तो फिजान इसके बारे में ज़रा व्यूअर्स को आप क्या बताएंगे कि इस स्टोरी का क्या? ये एक वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टोरीज जिसको करते हुए मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था जब मैं मंगो पीर गया, उन बच्चों से मिला और उन बच्चों ने जब अपनी अपनी कहानियां बताई। और इनफैक्ट जो कोच ने भी अलीदाद ने भी जो अपनी पूरी स्टोरी बताई कि उसको किस तरह से ख्याल आया लड़कियों की टीम बनाने का, तो बड़ी बड़ी इंस्पायर करने वाली स्टोरी थी, बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी थी। इसमें से एक बच्ची के घर वालों ने कह दिया था कि अगर तुम इस बार नहीं जीत के आई तो तुम्हारा फुटबॉल खेलना बंद। वो बच्ची जिसने गोल किया था, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत सा नाम था जोरा नासिर, जिसने गोल, जोहरा नासिर जिसने गोल किया था। तो उस वो बच्ची अपने घर से मार खा के, रोजाना मार खा के फुटबॉल खेलने आती थी। और जब वो गोल करके आई तो जो लोग घर में उसको उससे नफरत करने लगे थे उसकी फुटबॉल की वजह से, वो लोग उसको कंधों पे बिठाए हुए थे। मोहल्ले में जो लोग कल तक, एक दिन पहले तक ताना मारते थे इन बच्चियों को, वो सब इन पर फूल निछावर करने आए थे। और जो अलीदाद ने मुझे बताया ना कि यार उसको वो चीज ने मुझे बड़ा स्ट्राइक किया, उस बड़ा दिल को लगी वो बात कि यार किस तरह से उसने 2 वाकयात बताए कि एक बार वो बच्चों को, लड़कों की टीम को ट्रेनिंग करा रहा था और उस दौरान उसने 4-5 बच्चियों को ये बात करते हुए सुना कि यार लड़के कितने अच्छे हैं, इनको सारी आजादियां हैं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, हमें वो आजादी नहीं है। कहना है उस चीज ने, कहना है अलीदाद ने, कि मुझे थोड़ा झंझोड़ा। और उसके बाद उसकी बेटी ने कुछ दिन बाद उससे सवाल किया कि बाबा क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे मेरे हिसाब से खेलने देंगे, मैं कुछ खेलना चाहूंगी तो मुझे खेलने देंगे, या आप भी दीगर पेरेंट्स की तरह मुझे घर बंद कर देंगे। तो कहते हैं यार उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं लड़कियों को स्पोर्ट्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दूंगा। और आप देखे ना, और उस एक मोमेंट ने उस पूरी विसिनिटी में लड़कियों की जिंदगियां तकरीबन बदल दी। लोगों को वहां पे सोचने का तरीका बदल गया। आज ये फैमिलीज है जो जिनकी सोच बदली है, कल उन्हीं 10 से मुतासिर होकर 25 फैमिली होंगी और आइंदा आने वाले 8-10 साल में वो पूरा मोहल्ला डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि यार हम उन लोगों को प्रमोट करते रहे और पॉजिटिविटी की जितनी अपॉर्चुनिटीज है उसको हम वहां पर हाईलाइट करें। ये ना हो कि आज अब जो फुटबॉल की सरगर्मी रुक गई है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उतना लड़कियों को खेलने का मौका मिलेगा, और जितना खेलने का मौका मिलेगा लोगों में अवेयरनेस आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी और एक्सेप्टेंस आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी से मैं बात वो उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि
ये हम इतनी अच्छी चीज़ें देख रहे थे इस विमेंस चैम्पियनशिप में, और फुटबॉल जो चल रही थी इससे हम कम्युनिटीज़ के रवैयों को बदलते हुए देख रहे थे, औरतों के जो है हकूक़ उनको बदलते हुए देख रहे थे इन सोसाइटीज़ के अंदर, और हम एक सोसाइटल लेवल पे चेंज देख रहे थे। तो ये जो बीच में कैंसिल होगी और सस्पेंड होगी फ़ुटबॉल, ये कितना बड़ा लॉस है आपके नज़दीक, पूरे पाकिस्तान को, सिर्फ फुटबॉल की नहीं, पूरे पाकिस्तान को? यार आप ये देखो ना, कितना हाइप बन गया था, कितना जबरदस्त हाइप बन गया था, और अचानक सब कुछ बह गया। आप क्वार्टर फाइनल से पहले देख लें कि किस तरह से चैंपियनशिप कवर हो रही थी, और उसके बाद आप देख लें, ऑल्दो उसके बाद भी मैचेस हुए, लेकिन उनको हैंडल ही नहीं करना है कि किस तरह क्वार्टर फाइनल राउंड हुआ, इनफैक्ट हुआ वो, उनसे वो हैंडल ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पे जिक्र किसी का नाम लेके नहीं करना चाहता, बट उन उनको प्लेयर के नाम तक नहीं पता थे। हम ग्रुप से बता रहे थे कि आप प्लेयर का नाम ये नहीं है, ये आप अगर प्रेस लिस्ट निकाल भी हो तो करेक्ट प्रेस लिस्ट निकाले। अब आप मिसाल दे लें कि क्वार्टर फाइनल में कराची यूनाइटेड की टीम आर्मी को मारती है, यार दैट वाज बिगेस्ट अपसेट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल इन रिसेंट ईयर्स, बिल्कुल, और उसकी कोई हाइप नहीं बनी। तो इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है यार? पाकिस्तान फुटबॉल के कंपटीशन की एक सबसे बड़ी स्टोरी थी कि यार किस तरह एक टीम ने इतनी बड़ी टीम को हरा दिया, एक क्लब ने एक डिपार्टमेंट को हरा दिया। तो बट वो ओवरशेडो हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाटएवर मैच। और लेकिन जो चीज अगर सॉरी मैं मुझे आपको जो चीज कट अच्छी कर, लगी ना इस्माइल, जी जी, मुझे जो चीज इसमें अच्छी लगी वो इस बार लड़कियों ने अपने राइट्स के लिए, फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के रिस्पेक्ट के लिए जो स्टेप लिया, वो बहुत कमेंडेबल है। बिल्कुल। ये जो आपने, पहले भी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल सस्पेंड हुई है, पहले भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल में बड़ा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन क्या आप जो इस दफ़ा रिस्पांस आया कम्युनिटी की वजह से, सिर्फ प्लेयर नहीं, सिर्फ आपके जो फुटबॉल की कम्युनिटी के अंदर वाले लोग हैं वो नहीं, आपके जो फैंस हैं, ओवरऑल जो हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे, क्या आपको लगता है इससे हमें ये नज़र आया है कि जो हाइप क्रिएट हुई थी वो असल थी, और अब लोग सीरियस हो गए हैं इस मामले के, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को अब टाइम दो और वक्त दो? जी बिल्कुल। देखो, एक चीज तो जो बहुत सारे हमारे कोलिग्स कहते हैं यार पाकिस्तान में फुटबॉल देखता कौन है, मैं आपको एक और चीज बताऊं यहाँ पे। इनफैक्ट शुरू में मुझे भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, जब मैं फुटबॉल की स्टोरीज करता था तो मुझे भी बड़ा लोगों को बताना पड़ता था कि नहीं यार ये स्टोरीज है। और आहिस्ता आहिस्ता जब स्टोरीज करता रहा, फिर टाइम मिलता रहा, और फिर चैंपियनशिप में ये हुआ कि रोजाना प्राइम टाइम बुलेटिन में स्टोरीज चल रही थी, वेबसाइट्स पे स्टोरी चल रही थी, तो वो एक मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ था जो अशफाक ग्रुप के अगेंस्ट या नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अगेंस्ट, या जो एक चीज, जो एक माहौल बन गया, उसमें एक बड़ा हिस्सा ये था कि ये एक मिडल ऑफ टूर्नामेंट बना हुआ था, और वो टूर्नामेंट ने भरपूर हाइप ली हुई थी। और उस दौरान एक और चीज के जितने सोशल मीडिया पे एक्टिव फीमेल प्लेयर्स हैं, इतने मेल प्लेयर्स नहीं है, और जितने वोकल फीमेल प्लेयर्स हैं, अगर ये शायद लड़कों की पीपीएफएल के दौरान होता तो इतनी हाइप प्रॉब्ली उस तरीके से नहीं बनती, क्योंकि लड़के ही वो स्टेप्स नहीं देते जो लड़कियों ने लिया है। तो ये चीज भी बड़ी यहाँ पर मैटर करेगी। अगर मिड टूर्नामेंट वुमेन चैंपियनशिप के दौरान ये स्टेप नहीं होता और चैंपियनशिप के हफ्ते बाद होता, तो प्रॉब्ली वो वाली हाइप नहीं बन पाती जितनी इस वक्त बन गई है, जो हुई है। तो यहाँ पर ये चीज एनसी के अगेंस्ट, एनसी के फेवर में और उनकी अगेंस्ट चले गई अशफाक ग्रुप के। बिल्कुल, आई थिंक कि लोगों ने देखा था कि लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस टूर्नामेंट के अंदर कि एक तरह से लोग, आवाम का एक तरह से गुस्सा भी था, प्लेयरों का भी था, आवाम का गुस्सा था कि हमें इतना एंजॉय करने को मिल रहा था, हमारे सामने इतनी चीज़ें अच्छी अच्छी आ रही थी, वो हमारे से छीन ली गई हैं। तो आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर हम एनसी की बात करें, एनसी आपने देखा है कि एनसी जो है वो फुटबॉल एक्टिविटी उसने रिज्यूम की, उन्होंने बी डिवीज़न कराई, फिर नेशनल चैलेंज कप कराया, अब उन्होंने ये करा रहे थे। तो आपके ख्याल से एनसी का जो काम था वो कैसा चल रहा था, आप अगर एनसी को रिव्यू करें अपने एज ए जर्नलिस्ट? यार मेरे ख्याल में तो एनसी बिल्कुल ठीक काम करे। तो इनफैक्ट ये तमाम जो वाकया हुआ उससे कोई 4-5 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था हारून मलिक कराची में, तो और उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो रोड मैप अनाउंस कर देंगे फॉर द इलेक्शन, जिसपे इनको बड़ा एतराज है ना कि क्यों रोड मैप नहीं आ रहा यार। और जो सब लोग बड़े बात करते हैं कि यार 18 महीने में रोड मैप नहीं दिया, ये नहीं दिया। अगर आपको फीफा की अनाउंसमेंट देखे ना एनसी के, तो वो कोई 5 पॉइंट का पूरा एक एजेंडा था, जिसमें डे टू डे अफेयर्स रन करना भी शामिल था, उसमें जो इलेक्शन के रूल्स है उसको भी बेहतर करना शामिल था, और सबसे मेजर स्टेप जो एनसी के लिए है वो है क्लब स्क्रूटनी और रजिस्ट्रेशन वाला। जब तक नहीं होगी तब तक आप इलेक्शन की जाने बढ़ ही नहीं सकते। उसके बगैर इलेक्शन का फायदा नहीं है, वही होता रहेगा फिर जो 2015 में हुआ या उससे पहले होता है। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसी इतनी मैनिपुलेटेड चीजें हैं कि यार एक एक बंदे के नाम पे 30 क्लब रजिस्टर्ड है, ऐसी जगह क्लब रजिस्टर्ड है जहाँ फुटबॉल होती ही नहीं है, लेकिन क्लब रजिस्टर्ड है। 8-8 साल के बच्चों को आपने प्लेयर्स के तौर पर रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो ये चीजें मौजूद है, और ये मसले है जिसको हल करना बहुत जरूरी था।
बट अगेन, और आपको एक और चीज जो हर्डल्स, जो हिंड्रेंस बीच में आती रही, पंजाब में एक कोर्ट का वर्डिक्ट है जो जिसकी वजह से सरदार सरदार नवीद साहब हैदर, का हाँ वहां जी। पर मैंडेट है। जी। बलूचिस्तान में पीएनसी के अगेंस्ट, पीएनसी की कंपोजिशन के अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर है। केपी में एक केस शनवारी साहब का है कि जी। वो फाटा और उसका वोट्स का कोई इशू है, उसके हवाले से लेके। तो यार ये कोर्ट केसेस भी है जो इलेक्शन के प्रोसेस में हिंड्रेंस ऑफ कोर्स है, और वो एक रीजन यहाँ से आता है तो एक रीजन वहां से आ जाता है। तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी कि यार एनसी काम करना चाह भी रही थी तो बीच में हिंड्रेंस मौजूद थे वहां पे। और उसके अलावा अगर डे टू डे अफेयर्स की बात करें, आपने इससे पहले सोशल मीडिया पे पाकिस्तान फुटबॉल को इतना हाइप होते हुए देखा है, आपने भी फॉलो की चीजों को। लड़कियों का कैंप जिस तरह कवर हुआ, जिस तरह चैलेंज कप जिस तरह कवर हुआ, जिस तरह बी डिवीजन कवर हुआ, या जिस तरह ये लड़कियों की चैंपियनशिप जब तक हो रही थी जिस तरीके से कवर हो रही थी, और इन्होंने लोगों को इन्वॉल्व रखा, लोगों को फ्रिक्वेंट अपडेट्स देते रहे, जो किसी भी स्पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल। जरूरी है कि उनको भी कंटेंट मिलता रहे, और एनसीसी मेक श्योर कि यार मीडिया को भी कंटेंट मिलता रहे मुस्तकिल बुनियादों पे। बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो पीएफएफ की मीडिया टीम थी बीएनसी की, जिसमें शब्बर हैं और फिर मार्केटिंग जो हाँ। आसान थे, आई थिंक उन्होंने कमाल कर दिया था बिल्कुल। क्योंकि इस तरह की हमने ना सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पहले नहीं देखा था पाकिस्तान फुटबॉल का। क्रिकेट का हम देखते आ रहे थे कि प्लेयरों से आपकी एक एसोसिएशन थी, आपको पता था प्लेयर्स की ये स्टोरीज़ हैं, बाबर आजम वगैरह का सबको पता है। लेकिन फ़ुटबॉल में आपको ये हम्म। नहीं पता था कि अच्छा फ़लानी वापडा में कौन सा प्लेयर है, या इधर केयू की जो वुमेंस टीम है उन्होंने आदमी को हरा दिया फॉर एग्जांपल। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की थी। अब अनफॉर्चुनेटली फ़ैज़ान ये रुक गया सब कुछ, जैसा कि आपको पता है। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो सबको पता ही है कि फ़ीफ़ा ने टेम्परेरी बैन लगाया हुआ है जब तक अशफाक ग्रुप जो है वहाँ से टेक ओवर अपना ख़त्म नहीं करता। और रीसेंट जो कल परसों की न्यूज़ है वो है कि प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स बोर्ड और जो मिनिस्टर है फहमीदा हम्म। मिर्ज़ा, वो अशफाक ग्रुप के साथ मिली हैं। तो अब रिपोर्टेडली अशफाक ग्रुप जो है वो चाहते हैं कि एनसी में उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। वो कह रहे हैं हमें एनसी से हम खुश नहीं हैं। तो आपके ख्याल में अभी ये सिचुएशन किस तरह प्ले आउट करेगी? यार उनका मसला हमेशा यही था कि एनसी में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पहले थी, इस बार नहीं हो सकी, तो हम्म। इसी असल मसला ही यही था कि एनसी में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। इलेक्शन वगैरह का तो खैर जहां इतना इंतजार कर लिया वहां और कर सकते थे। बट अब देखे ना, एक स्टोरी डॉन में आई थी उमैद की कि फीफा ने हारून मलिक को ये इतना इख्तियार दे दिया कि बस वो हम्म। पूरा सफाया करे। तो उसके बाद भी लोग बड़े परेशान थे, बिल्कुल। घबराए हुए थे, और कि वो स्टोरी से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि ये इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया है। इसमें मेरा ख्याल ये है कि एनसी में अगर आप दोनों एक पार्टी करें तो फिर दूसरी पार्टी का भी बंदा ले, बल्कि अब तो 3 पार्टियां हो गई है पाकिस्तान फुटबॉल में, तो तीनों पार्टियों का बंदा ले। लेकिन अगर आपको बिल्कुल टोटली न्यूट्रल रहना है, टोटली अनबायस्ड रहना है, तो फिर ऐसे बंदे ले जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो। इसमें इनफैक्ट अब भी ऐसे लोग मौजूद है जिनका है एक पार्टी से ताल्लुक। हमारे मतलब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे फुटबॉल फेडरेशन के, उनके साथ लोग थे जो इस एनसी में मौजूद हैं। बट अगेन चीजें फुटबॉल के लिए बेहतर होनी चाहिए, और मेरी नजर में एनसी टोटली न्यूट्रल होनी चाहिए, किसी का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ताकि चीजें स्मूथली होता रहे और कोई हम्म। मैनिपुलेशन बीच में ना हो, और ना ही ऐसा हो कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही हो। ठीक है, तो अब आपके ख्याल में लास्ट चीज़ जिसको मैंने डिस्कस करनी थी, ये थी कि अब आपके ख्याल में जो इनका बीच में वो हुआ है ब्रेक डाउन, के कोई बात नहीं चल रही, वो नहीं मान रहे, फीफा भी ऑब्वियसली नहीं मान रही, तो आगे आपके ख्याल में क्या होगा? यार देखिए, अब आगे मुझे नहीं लगता कि अशफाक ग्रुप इतनी आसानी से इनको ये छोड़ेंगे, और प्रॉब्ली आगे आने वाले 3-4 महीने में या कुछ हफ्तों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, बड़ा कमर्शियल इवेंट होने जा रहा होगा, जिसकी बुनियाद पर बस एक एक्टिविटी होगी, और फिर उसके बाद वैसा जैसे पहले हो जाएगा। चले मुझे तो तो वो उम्मीद बस, करता हूँ। अब आप इंतजार कीजिए कि क्या होने वाला है आगे। आगे 2-3 महीने में कोई एक्टिविटी होगी, उसमें उस एक्टिविटी में बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी हो जाएगी, और लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि यार फुटबॉल के लिए जो हो वो बेहतर बिल्कुल हो, और बिल्कुल। ये बैन खत्म हो, ताकि अगर कोई एक्टिविटी होती भी है तो उसका फायदा हो फुटबॉलर्स को। यार इतनी ये मैं विमेन चैंपियनशिप की बात करूं, लड़कियां इतनी एक्साइटेड थी कि यार कैंप लगने वाला है, टूर्स होने बिल्कुल। वाले हैं, सबने एक एम बनाया हुआ था कि यार मुझे ये अचीव करना है। मैं हर मैच के बाद हर प्लेयर से इंटरव्यू कर रहा था, या कुछ प्लेयर से वैसे ही बातचीत हो रही होती थी, तो यार वो हर कोई ये चाह रहा होता है। जुल्फिया
हर तीसरे दिन टेक्स्ट कर रही होती थी मुझे कि यार मेरी मेरी इस वक्त क्या पोजीशन है, मैं गोल पोस्ट मेरे कितने गोल हो गए, या लीडिंग गोल पोस्ट पे कौन है। तो ये प्लेयर्स भी खुद भी बिल्कुल अपना अपना एक उनकी ईगरनेस थी कि यार मुझे टॉप बनना है, मुझे आगे एक दूसरे को बीट करना है। जो जो नेपाल की लड़कियां आई, या जिस तरह हाईलैंडर्स की स्टोरी है कि बिल्कुल दोस्तों ने मिलकर एक फुटबॉल क्लब बनाया और वो टॉप 4 क्लब्स में आ गया। तो यार ये सारी चीजें थी और ये चीजें चलती रहनी चाहिए। और जो मुझे एक और चीज इस्माइल इस बार अच्छी लगी ना, कि आहिस्ता आहिस्ता क्लब्स का कल्चर बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और क्लब्स के साथ लोगों की एसोसिएशन बनती जा रही है, लोग क्लब्स को सपोर्ट करने लगे बिल्कुल इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स। और फुटबॉल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि क्लब्स हो और क्लब्स के साथ लोगों की एसोसिएशन बने। अब जिस तरह या कराची यूनाइटेड हो, मुझे बड़ा अच्छा क्लब लगता है, या हाईलैंडर्स ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया, तो मैं तो बड़ा चाह रहा था कि यार कराची यूनाइटेड और हाईलैंडर्स ये दो टीमें जो अच्छा करे। बहुतों के लिए रियाज कामिल की टीम, अगर जो लियारी की बच्चियां होंगी उनके लिए रियाज कामिल या जाफा लियारी वालों के लिए बड़ा पसंद का क्लब होगा, वो उसको ओन करेंगे। सियालकोट एफसी जिस तरह आया था उनको, तो ये चीजें होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही फुटबॉल बेहतर हो सकती है, क्लब कल्चर बनता रहे। बिल्कुल इसी बात का दुख था कि फुटबॉल चल रही थी, जो फुटबॉल को चलाने वाले थे अच्छी तरह चला रहे थे, वो अब चला नहीं पा रहे और फुटबॉल नहीं चल पा रही। बट इंशाल्लाह दुआ यही है कि वापस जो है वो चीज़ें जो हैं वो चल पड़ें और डिसरप्शन जो है ख़त्म हो जाए। फैज़ान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड। थैंक यू आपने इस्माइल, थैंक आपने यू। जो फुटबॉल डिस्कस करते रहा करें, मजा आता है, जरूरी है फुटबॉल डिस्कस हो। थैंक यू सो मच। जो आपने स्टोरीज़ कवर की थी, जो आपने NWC को कवर किया, वो बहुत अच्छा था और काफ़ी जो है ना लोग वो काफ़ी खुश थे आपकी। और उमैद भाई, जो आप लोगों ने कवरेज किया, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डूइंग फॉर इंशाल्लाह पाकिस्तानी इंशाल्लाह। फुटबॉल एंड क्रिकेट एज वेल। इट्स बिन एन एब्सोल्यूट प्लेजर लेडीज एंड जेंटलमैन। फैज़ान लखानी फ्रॉम Geo News. Until next time, take it easy.